मेरा नाम साजिद हुसैन है। मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश का महासचिव हूँ और आगामी चुनाव 2025 आम विधानसभा बिहार को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने बिहार के तमाम विधानसभाओं में अपने टॉप क्लास के लीडरों को लगाया है, जिनकी देख रेख में बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देशन में पार्टी को मजबूत करना और संगठन को पुनर्गठित करना ये काम दिया गया है। उसी संदर्भ में हमें इस कैमूर जिला की चैनपुर विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। मैं यहाँ संगठन का काम देख रहा हूँ, अपने कार्यकर्ताओं को और जो हमारी बूथ लेवल से लेकर के विधानसभा स्तर तक की जो कमेटी है उनको मैं पुनर्गठित कर रहा हूँ अपने साथियों के सहयोग से। तो कैमूर वासियों से क्या कहना चाहेंगे? कैमूर वासियों से ये हम कहना चाहेंगे कि इस देश में जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके पास अब कोई विचारधारा नहीं रह गई है और शासन पार्टी नहीं करती है, न व्यक्ति करता है, शासन विचार करता है। इस देश में पहले दो लड़ाई खड़ी हुई, एक समाजवाद, एक पूंजीवाद। जो कांग्रेस के नेतृत्व में सरकारें चलती थी उसे पूंजीवाद कहा जाता था और जो कम्युनिस्ट के हिसाब से चलता था उसे समाजवाद कहा जाता था। उसके बाद और छोटी छोटी पार्टियां पैदा हुई जो अपने आप को समाजवादी कहलाए। लेकिन इस गठबंधन के दौर में अब किसी के पास कोई विचारधारा न समाजवादियों के पास है और न पूंजीवादियों के पास है। जो अपने आप को समाजवादी कहते, जो गरीबों के अपने आप को हितकारी कहते थे, वो भी उनके गठबंधन में जाकर के अपने आप को नतमस्तक कर दिया और अपने विचारधारा को उन्होंने गिरवी रख दिया। इस देश में सिर्फ मान्यवर कांशीराम साहब की शिष्या बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, वो अपनी विचारों के साथ खड़ी हैं और पूरे देश में अपने बलबूते के साथ बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विचार के साथ, भारतीय संविधान के अधिकार के साथ वो इस देश में संघर्ष कर रही हैं। मैं कैमूर वासियों से और खास तौर से चैनपुर विधानसभा वालों से भी मैं कहना चाहता हूं कि जिस उम्मीद के साथ 3 बार विधायक इन्होंने जिताया, पुनः माननीय बहन जी जिसको सिंबल दें, पूरी जोशो खरोश के साथ आप यहां से विधायक कैमूर की चारों सीटों से निकाल करके दें। चूंकि ये मान्यवर कांशीराम साहब और माननीय बहन जी की ये संघर्ष की भूमि रही है, उन्होंने जमीन पर यहाँ काम किया है, इस जमीन से काफी उम्मीदें हैं और यहां से वो निकाल करके दें कि आगे की जो सरकार आए वो बिना हमारे किसी की सरकार नहीं बनेगी और उस सरकार में जो भारत में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में जो तमाम लोगों का अधिकार दिया है, उस अधिकार पर, उस मैनिफेस्टो को हम सरकार को मजबूर करेंगे कि उन कामों को करे जो भारत के संविधान में जो सबको अधिकार दिए हैं उनके मूलभूत अधिकारों को उन तक पहुंचाया जाए। इसलिए हम पार्टी को जिताना चाहते हैं और आने वाली सरकार में हम उनको मजबूर करना चाहते हैं जो हमारे सहयोग से सरकार बने तो वो बाबा साहब के सपनों को पूरा करे जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं को अपने जिला की तरफ से, चैनपुर विधानसभा की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 27 तारीख को संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, उसी उपलक्ष्य में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपने बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी, भाई बंधुओं से अपील करना चाहेंगे कि 27 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में आप पटना मिलर हाई स्कूल के मैदान में पहुंच करके हम लोगों के आस्था के भगवान कहे जाने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की जयंती को सफल बनाने का कार्य करें। यही हम अपने तमाम साथियों से और इस जिला की ओर से मैं अपील करना चाहूँगा कि 27 तारीख को आप लोग अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हों
क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं जिला का प्रभारी हूँ।